चलिए तो वर्षण, वेलकम, स्वागत करते हैं समान भूगोल में। वर्षण टॉपिक, वर्षण, वर्षा नहीं वर्षण, दोनों में अंतर है। वर्षा और वर्षण क्लियर है ना, दोनों में अंतर है। तो वर्षण के अंतर्गत हम पहले समान जानकारी जान लेते हैं। इसकी समान जानकारी हमेशा जानना चाहिए। समान जानकारी का मतलब होता है वो जो इम्पोर्टेंट भाग है उसको हम पहले लिखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भाग, उसको समान जानकारी मिलाते हैं। चलिए, वर्षण का अभिप्राय मतलब परिभाषा, यानी वर्षण किसे कहते हैं? जब जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को क्या कहते हैं? जलवाष्प के संघनन के बाद, यदि जलवाष्प संगठित हुआ अब फिर उसमें नमी आ गया तो उसको क्या कहेंगे? वर्षण कहेंगे। जलवाष्प के संघनन यानी वर्षण भी संघनन प्रक्रिया पर आधारित है। इसका मतलब ये है ना, वर्षण भी किस प्रक्रिया पर आधारित है? संघनन। याद रखना है, सब होने की अवस्था को वर्षण कहा जाता है। या वर्षण जो है द्रव भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है, दोनों अवस्था में हो सकता है, द्रव भी या ठोस भी। वर्षण का निर्माण में संघनन की प्रक्रियाएं अंतर्निहित है। संघनन क्या है बताए थे, तुम एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे तो ये होगा, ठीक है? या वीडियो देख रही होगी तो फिर समझ में आ रहा होगा संघनन किसको कहते हैं। अगला वर्षण, अब समझो, जब या मतलब वर्षण, जब वर्षण पानी का रूप में होता है तो क्या कहलाता है? जब वर्षण पानी का रूप में हो तो वर्षा कहला जाएगा। और जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वर्षण जो है हिमतुलों के रूप में बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हिमपात। देखते ना जम्मू कश्मीर में एकदम उजला बर्फ, वही हिमपात है। क्लियर हो गया? हिमपात। हिमपात की स्थिति कब होगा? जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। यानी हिमतुलों या हिमपात कब वो स्थिति होगा? वर्षण का हिमतुल होना या हिमपात में बदलना किस स्थिति में? जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। क्लियर हो गया? अब आओ, पृथ्वी पर वर्षण का रूप आप समझ लो। वर्षण किसको कहते हैं? जल की बूंदे टिप टिप करते रहता है। हिमकण बर्फ का कण, ठोस बर्फ एकदम सिल्ला वाला, ओला और ओस, ये सब क्या है? सब वर्षण है, ठीक है? वर्षण निर्भर करता है, यानी सभी वर्षा वर्षण हो सकता है लेकिन सभी वर्षा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वर्षा, सभी वर्षा वर्षण हो सकता है क्योंकि वर्षा में जल की बूंदे ही है ना। सभी वर्षा वर्षण हो सकता लेकिन सभी वर्षण यानी सभी वर्षा, अब कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया? वर्षण निर्भर करता है संघनन विधि पर और तो ये चीजें संघनन बता दिए ना। संघनन, वर्षण किस पे निर्भर करता है? संघनन और तापमान दोनों पे। वर्षण के लिए आप सब दशाएं, वर्षण कब होगा उसके लिए क्या दशा होनी चाहिए? वर्षण कब होगा उसके लिए क्या दशा होनी चाहिए? तो जल का वाष्पीकरण हो, आर्द्रता ग्राही नाभिक की उपस्थिति। तो आर्द्रता में हम पढ़ा दिए, आर्द्रता ग्राही नाभिक किसे कहते हैं? पढ़ाए हैं, कल आई थी, देखो आर्द्रता ग्राही नाभिक लिखल होगा। आर्द्रता में आर्द्रता ग्राही नाभिक की उपस्थिति, उसमें क्या क्या बातें हमने लिखा दिया। वायु में पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए। वायु का क्या होना चाहिए? आरोहण, आरोहण मतलब ऊपर उठना, अवरोहण मतलब बता दिया ना। वायु का संतृप्त होना और वायु का संघनन होना। वायु का संतृप्त होना और वायु का संतृप्त का मतलब होता है वायु की आर्द्रता 100% हो जाए तो संतृप्त कहलाएगा। वायु का आर्द्रता कितना हो जाए तो संतृप्त कहलाएगा, संतृप्त वायु। तो ये था वर्षण का समान जानकारी। लिखिए, आगे वर्षण का प्रकार हम देखें। वर्षण क्या क्या प्रकार का होता है, इसी से पता चल जाएगा कि ये सब वर्षण है। सहीन वृष्टि, सहीन वृष्टि किसको कहते हैं? जमुई हुई वर्षा की बूंदे सहीन वृष्टि कहलाता है। या पिघली हो है, हो पिछली नहीं, पिघली हुई बर्फ के पानी, पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे, यानी
बर्फ पिघल गया, बर्फ पिघला तो पानी बना, अब पानी फिर जम गया, तब क्या कहलाएगा? सहीम वृष्टि। यानी बर्फ पिघला, पानी बना, अब पानी फिर जम गया, तब क्या कहलाया? सहीम वृष्टि। या जमी हुई वर्षा की बूंदें, सहीम वृष्टि। ये ऑप्शन देगा, चाहिए ऑप्शन देगा। क्लियर है? चाहिए क्वेश्चन बना देगा किसे क्या कहलाता है, ये ऑप्शन देगा। क्लियर है? आ गया। कर्कापात, जब सीमित मात्रा में समय एवं क्षेत्र की दृष्टि से, सीमित मात्रा में, अब कोई समय या कोई क्षेत्र, समय मतलब शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, क्षेत्र मतलब उष्णकटिबंध या उपोष्ण या ध्रुवीय, ठीक है। सीमित मात्रा में समय एवं क्षेत्र की दृष्टि से कभी कभी होने वाली सहीम वर्षण क्या कहलाता है? यानी कर्कापात क्या है? सहीम वर्षा का ही रूप है, जो सीमित क्षेत्रों में सीमित समय पर होता है। सीमित क्षेत्रों में सीमित समय, सीमित मात्रा में सहीम वृष्टि होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? कर्कापात कहलाता है। यानी कर्कापात सहीम वृष्टि का ही क्या है? रूप है, जो सीमित क्षेत्रों में सीमित मात्रा में सीमित समय में होता है। फुहार, जब वर्षण जल की बूंदे 0.5 मिलीमीटर के व्यास से भी कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? फुहार पर एकदम झांसी टाइप का आएगा, झांसी को फुहार कहा जाता है। जिसका व्यास नापना, तुम लोग निकल के घर से जैसी फुहार लगा तो सब पकड़ के ठीक है, 0.5 मिलीमीटर व्यास है कि नहीं इसका, अगर आ गया तो समझना फुहार है। क्लियर है ना? आगे हिमपात, जब संघनन हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर होता है। जब संघनन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के जो तापमान उससे भी नीचे हो जाए तो क्या बनेगा? हिमपात। सिंपल। जब संघनन हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर होता है तब क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता हिमकणों में क्या हो जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडल में जो पानी रहता है वो हिमकण नहीं, बर्फ का एक कण में बदल जाता है। अब पड़ रहा है जिसको हिमपात कहते हैं। कितना हिमांक कितना होगा? सेल्सियस से नीचे के ऊपर नीचे। ओलावृष्टि, ओला पत्थर, सुनिए ओलावृष्टि, ओला पत्थर। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी ओलावृष्टि और गोला या ओला पत्थर कब बनता है? वर्षा की बूंदें, वर्षा के जो बूंद है वो बादल से अलग हो जाता है, तब वो जमीन पर आता है, क्या कहलाएगा? सिंपल समझो, वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होकर एक ठोस गोलाकार पत्थर के समान जमीन पे आता है, वह क्या कहलाता है? ये याद रखना, वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद, ये चीजें हैं, टेक्निकल टर्म है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के रूप में छोटा छोटा टिकड़ा आ जाना ओला पत्थर या ओलावृष्टि कहलाता है। या कपासी वर्षा मेघ संघनन से बनता है। अब यही है इंपॉर्टेंट कि ओलावृष्टि या ओला पत्थर किससे बनता है? तो कपासी वर्षा मेघ के संघनन से, कपासी वर्षा मेघ के संघनन से क्या बनता है? ओलावृष्टि या ओला पत्थर। चलिए लिखिए, चलिए वर्षण का प्रकार में हम आगे देखते हैं। जो 7वां होगा, ये 8वां होगा, ठीक है। बिजली का चमकना किसको कहते हैं? बिजली का चमकना, जब बादल, कोई बादल है आकाश में, बादल का धनात्मक आवेश, बादल 2 प्रकार का होता है, एक में धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। जब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश वाला बादल दोनों टकराता है, जब दोनों टकराता, यहाँ टकराया तो टकराए तो मध्य है, मध्य में क्या होता है? बादल के मध्य में क्या होता है? विद्युत धारा का क्या हो जाता है? तो प्रवाह होगा धनात्मक से ऋणात्मक में कि ऋणात्मक से धनात्मक में? धनात्मक से ऋणात्मक में जब प्रवाह होता है तो बिजली जैसा चमकने लगता है। देखते हो? हाँ, बिजली जैसा नहीं चमकता है।
तो चमकने लगता है, इसको क्या कहते हैं? बिजलौका। बिजली का बिजलौका बिजलौका कहते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा भाषा है बिजली का चमकना। क्लियर हो गया नहीं? आ गया। बादल का फटना, उत्तराखंड में खूब घटनाएं होती है। बादल का फटना अब समझो कारण क्या है? वातावरण में अधिक, जब वातावरण में अधिक नमी आएगा तो आर्द्रता अधिक हो जाएगी। तो बादल का पहाड़ से टकराना, दो कारण है, वातावरण में अधिक नमी और बादल का पहाड़ में टकराना। जब वातावरण अधिक नमी होगा तो जहाँ उसको पहाड़ मिलेगा वहाँ टकरा जाएगा, बादल पहाड़ में टकराएगा, तो उसको बोलते हैं बादल का फटना बोलते हैं। स्वरूप क्या है? बादल का फटना कैसे समझेंगे? ये तो कारण था, वातावरण में अधिक नमी और बादल का पहाड़ से टकराना। स्वरूप अचानक तूफान आ जाता है, भीषण गर्जना, पूरा गरजता है और तीव्र गति से वर्षा आता है। जब बादल फटता है तो गिरता है थी, तो बहुत लोग कहीं किसी जानवर इंसान पे गिरता तो मर जाता है, नहीं कहता है वज्र गिरलय, तो वही हुआ बादल का फटना। इससे नहीं गिरता है, बिजली का चमकना नहीं, बादल का फटना से जो गांव का में बोलता है वज्र गिरलय मर गए, ये समझना। घटनाएं या मैदानी क्षेत्र के अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होता है। नहीं, बादल जो है मैदानी क्षेत्र में भी फटता है, पहाड़ी क्षेत्र में भी फटता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में अधिक। क्लियर हो गया? त्वरित झंसा स्वरूप, त्वरित झंसा क्या है? तूफानी वर्षा है, तूफानी वर्षा है, स्थानीय वर्षा है, कम समय का वर्षा है। क्लियर हो गया? कम समय का वर्षा, इतना सब याद रखो। त्वरित झंसा जो है तूफानी वर्षा है, स्थानीय वर्षा को स्थान विशेष में आता है और कम समय। ठीक है? उत्पत्ति, त्वरित झंसा का उत्पत्ति किससे होता है? कौन मेघ से? कपासी वर्षा मेघ द्वारा होता है। त्वरित झंसा की उत्पत्ति किस मेघ के द्वारा होता है? कपासी वर्षा मेघों के द्वारा होता है। उत्पत्ति का समय 2 ऋतु में होता है, या तो वर्षा ऋतु या तो ग्रीष्म ऋतु। और दिन में तो दोपहर बाद शाम को ही होता है, त्वरित झंसा आता है। दोपहर बाद शाम को जो आएगा तो दिखना, तो समझना त्वरित झंसा। ठीक है? त्वरित झंसा निर्माण होता है। त्वरित झंसा से क्या निर्माण होता है? आर्द्रता युक्त त्वरित झंसा निर्माण होता है। सॉरी, त्वरित झंसा किससे निर्माण होता है? तो आर्द्रता युक्त बादल से, वो स्थिर हवा से। हवा वो स्थिर है, चल नहीं रहा है, नहीं कहता है गाँव मेरी गुम्मस कर दल के लगभग, हाँ, तो समझ रहा त्वरित झंसा। आर्द्रता युक्त बादल है और गुम्मस टाइप का, वो स्थिर हवा से, बिजली की उपस्थिति से। बिजली मतलब कड़क चल रहा है और तेजी से ऊपर उठती गर्म हवाएं से, ये त्वरित झंसा है था। तो ये वर्षण था। वर्षण का हमने विभिन्न अवधारणाएं और प्रकार हमने पढ़ा दिया, और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार NCERT जरूर पढ़ेंगे 11 को, जो पढ़ पाएँ, जिनका एग्जाम नज़दीक है वो नहीं पढ़ेंगे किताब अभी NCERT, बस इसको समझें और नोट्स को रिवीजन करें, बन जाएगा। जो अभी बाद में देना है तो वो एक बार NCERT जरूर पढ़ लें। अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्षण था, वर्षण का टॉपिक समाप्त हो गया। थैंक यू।